वांगचुक ने अपने संदेश में कहा है कि मैं जेल में पूरी तरीके से ठीक हूं। जो लोग मेरे लिए फिक्रमंद हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उनका आभार जताता हूं। सोनम ने लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वे जेल में रहने को तैयार हैं। अपने संदेश में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लोगों के इसके लिए गांधीवादी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लेह एपेक्स बॉडी जो भी फैसला लेगी वो उसके साथ है। मौरब स्टैंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मौरब, जिस तरीके से सोनम वांगचुक की ओर से जोधपुर जेल से ये संदेश दिया गया है, क्या लगता है ये संदेश कैसे जनता के बीच में रिसीव किया जाएगा? लेकिन मांग वही है कि पहले न्यायिक जांच हो। संभवतः मोरब का कनेक्शन सही से मिल नहीं पा रहा है, उनका दोबारा हम रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें, जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से उनके भाई ने और वकील ने जाकर मुलाकात की है और वहीं से सोनम वांगचुक ने आम लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जेल में शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरीके से ठीक हैं। और अपने मैसेज में वांगचुक ने कहा कि लेह हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। सेंट्रल जेल से उन्होंने ये संदेश दिया। सोनम वांगचुक ने लद्दाख और पूरे भारत के लोगों के लिए संदेश जारी किया है। जेल में वांगचुक से उनके बड़े भाई और वकील मिलने पहुंचे थे और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज जनता को दिया है। वांगचुक ने अपने मैसेज में कहा है कि मैं जेल में पूरी तरीके से ठीक हूं। जो लोग मेरे लिए फिक्रमंद हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मैं उनका आभार जताता हूं। सोनम ने लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वो जेल में रहने को तैयार है। अपने संदेश में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लोगों की इसके लिए गांधीवादी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लेह एपेक्स बॉडी जो भी फैसला लेगी वो उसके साथ है। अब देखिए, अपने मैसेज में सोनम वांगचुक की ओर से कहा है कि गांधीवादी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, लेकिन 24 सितंबर को जिस तरीके से हिंसक घटना हुई थी लेह में वो गांधीवादी तरीका नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वो जेल में रहने को तैयार हैं। क्या शब्दों से सोनम वांगचुक खेल गए हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं तब तक जेल में रहने को तैयार हूं जब तक कि न्यायिक जांच नहीं होती। क्या वो इसको इनडायरेक्ट तरीके से एक टर्म और कंडीशन बना रहे हैं या इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जब तक भी जेल में रखना है रख लो, लेकिन न्यायिक जांच होनी चाहिए? जेल से सोनम वांगचुक का संदेश, मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरीके से ठीक हूं। लेह में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो 4 लोगों की मौत हुई थी लेह हिंसा में उसकी न्यायिक जांच की बात की है और साथ साथ ये कहा कि न्यायिक जांच होने तक मैं जेल में रहने को तैयार हूं। इसका मतलब, इसके मायने काफी दूर तक है। राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। गांधीवादी तरीका अपनाने की उन्होंने बात की है और सवाल ये भी है कि गांधीवादी तरीका 24 सितंबर को जो घटना हुई लेह में, क्या वो गांधीवादी तरीका था और आगे क्या गांधीवादी तरीका अपनाया जाएगा? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस हिंसा को जायज ठहराती रही हैं, कहती रही हैं कि जनता का गुस्सा था ये।